Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दीपक जी, how did you conceive the subject? कैसे कहाँ से स्टार्ट किया? बेसिकली विभू जी ने मुझे हलाला के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत था। मैं बहुत पढ़ने की आदत है मुझे, ढेर सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे एक पेपर में आर्टिकल दिखा था जहाँ से मैं मोटिवेट हुआ, जो विभू जी ने मुझे भेजा था। उसमें लिखा था कि हम इंसान नहीं हैं तो क्या है, हमें कभी ससुर के सामने, कभी देवर के साथ में, कभी किसी मौलवी के साथ में, कभी किसी के साथ भी हमें झोंक दिया जाता है। तो हमारी इंसानियत क्या है, हम क्या हैं। तो इस लाइन पे हमने जब उसको पढ़ा तो फिर उस वक्त मैंने सोचा, और विभू जी ने कहा भी कि आप इसके लिए बनाइए कुछ। तो हमने कहानी लिखी। मैं बैठता रहा, रिसर्च करता रहा, सोचता रहा, तो मैं एक करते करते पूरी कहानी लिखी और फिर उसको हमने शूट किया। दीपिका, एक आईपीएस ऑफिसर के कैरेक्टर से सीधा लॉयर के कैरेक्टर में जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितना अलग होता है दोनों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दीपक जी के साथ में काम करने को मिला। टेलीविज़न में इन्होंने बहुत टॉप शोज़ दिए हैं और पर इतने अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर होंगे ये मुझे इनके साथ में काम करके पता चला। तो कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था। जब मुझे पता था सर ने सारे डायलॉग्स और स्क्रिप्ट सारी सर ने लिखी है, तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट और इतना इंटेंस स्क्रिप्ट है कि मतलब उसको कोई भी पढ़े तो उसको गूज़बम्स आ जाए, इस तरह का था। तो मैं बहुत इम्प्रेस थी ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़कर। और दिव्या ने मुझे क्रिएटिव जो है उन्होंने कॉल किया, फाल्गुनी मैम से मैं मिली और सर ने इतने वक्त बाद मैंने काम किया और तभी अच्छे लोगों के साथ, अच्छे टेक्नीशियंस के साथ में काम मैं कर रही थी। तो मैं बहुत खुश थी सेट पर और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा रोल काफ़ी इंटेंस है। अगर पीछे जूनियर्स बात कर रहे थे तो सर एज ए डायरेक्टर इतना मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मुझे पूरी लिबर्टी दी रीटेक्स करने के लिए। और मतलब अगर कोई बात कर रहा था सर उसको बाहर भेज रहे थे, उनको बोल रहे थे कि आप चुप रहो, उसका काम है, तो मतलब उसको याद करना है। तो इतना सपोर्ट सर ने मुझे किया ना सेट पर कि मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मतलब सर किस लेवल तक चाहते हैं, मतलब कि इंसान अपना बेस्ट दे। एक एक्टर यही चाहता है कि उसको एक डायरेक्टर ऐसा मिले जो उसकी इंटेंसिटी को समझ रहा है, उसकी मेहनत को समझ रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। सारे टेक्नीशियन और मतलब सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। सर का बहुत बड़ा मतलब मैं आई एम ऑलवेज भी थैंकफुल और मैं वो दिन भूल नहीं सकती जब मैंने सर के साथ काम किया। बहुत मेरे मतलब मैं जब घर आती थी तो मैं इतनी खुश होती थी कि मैंने आज अच्छा काम मैं कर पाई। कई बार हम एज एन एक्टर बहुत सोच लेते हैं ऐसे डिलीवर करेंगे, ऐसे करेंगे, ये शायद ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट हम सेट पे जाते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। मतलब जो अपना है वो कभी नहीं दे पाते या सामने वाले का ही दे पाते हैं। तो मतलब कि यार कंटेंटमेंट कभी कभी नहीं मिलती है, मगर मुझे जब तक मैंने इस स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया वो कंटेंटमेंट मुझे आई और अपने आप को मैंने एक नए रूप में देख पाई। और जो मैं चाह रही थी कि ये संध्या से डिफरेंट हो, इसमें मैं कुछ नया कर मतलब कुछ अपना कुछ नया दे पाऊँ, वो मुझे सर ने उसमें बहुत हेल्प किया, वो पुश करने में मुझे थैंकफुल रही हूँ सर। जब आप ये स्टोरी लिख रहे थे तो कैरेक्टर्स क्या माइंड में चल रहे थे कि किस तरीके के थे कैरेक्टर? क्या आपके मतलब जिस तरीके से आपने सोचा था कि मेरे कैरेक्टर इस तरीके से होंगे, क्या वो सब मिल जाए? जब मैं कहानी लिख रहा था तो बहुत सारी रातों की मेरी नींद ही नहीं हुई। जब मैं इस कहानी की डेप्थ में गया तो मेरी नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मैं लाइक कि आप किसी चीज़ को लिखते हो, जब आप उसको लिखते हो तो आप इमेजिन करते हो और वो लिखने के वक्त कहीं ना कहीं आई वॉज गोइंग थ्रू द पेन व्हेन आई रियलाइज कि लाइक एक्चुअली ऐसी किसी महिला के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये हो नहीं सकता, और अगर हो रहा है तो कितना बड़ा क्राइम है। वो कंसीव करने के टाइम लिखने आई वॉज गोइंग थ्रू द बिग पेन। एंड जो कैरेक्टर्स हमने बनाए थे, हमने ढेर सारे ऑडिशंस किए और बहुत लोगों से मिल के बातें की। कितने लोग आए जिससे मैं बैठ के कहानी नरेट की, बट उसके बाद व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद द एक्टर्स तो मुझे वो बाउंस बैक नहीं मिला कि नहीं यार दिस पर्सन लाइक अगर वो फाइनल भी हुए तो नहीं यार, मतलब आई एम नॉट इंट्रैक्शन व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग आई वाज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री कि जो मुझे बाउंस मिल रहा है दैट इज़ लाइक गेटिंग करेक्ट। सो यस टुवर्ड्स एंड सारे लोग ऐसे आए और वो एग्जैक्टली जो मेरी इमेजिनेशन थी कैरेक्टर को लेके वो ऐसे ही सब हुए। और खुश हो अपने कैरेक्टर्स को? बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने लिखा था वो मैंने किया, वो मैंने स्क्रीन पे लेके आया हूँ। एंड लाइक बीइंग अ डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% उस चीज़ को अचीव किया।
इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई। कभी कभार होता है कि जब आप लिखते भी हो और उसको पिक्चराइज डायरेक्ट भी कर रहे हो तो आप एक ज़िंदगी जी चुके होते हो टू ट्रांसलेट टू द एक्टर, बिकॉज वो एक्टर जब तक उस चीज़ को एग्जैक्टली रिप्लिका प्लस नहीं करते तो आपको बड़ी कुड़न सी होती रहती है। तो ढेर सारे सीन्स ऐसे हुए जो हमने एक बार नहीं, उस सीन को 3-3 दिन में शूट किया। मतलब मेरा ऐसा होता है कि ऑन सेट ट्रीट एक्टर एज अ बेबी। अगर उनको आप कंसोल नहीं करोगे, कंफर्ट नहीं करोगे तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी लाइन नहीं है तो गिव देम 2 hours 3 hours वॉट एवर, तो लेट देम बी प्रिपेयर्ड। कभी ऐसा भी सीन होता है कि अगर जैसे मुझे कि जैसे रवि ने कहा कि मैं अगर कोई ऐसा सीन है जहाँ पे डिस्टर्बेंस चाहिए, आई क्रिएट सच ए माहौल ऑन द सेट कि हर किसी को लगेगा कि दिस पर्सन गोइंग टू स्लैप समवन। हाँ, सो यू नो। और वो जब सीन मेरा खत्म होता था आई यूज्ड टू हग माय एक्टर एंड द टीम यार कि इट वाज अ ड्रामा। सो इसको बाय हार्ट मत लेना, ये मैंने जानबूझ के ऐसे मस्ती की थी। सो आई कैन वॉट एवर आई हैव इमेजिन, क्योंकि सेट पे जाते हैं हम, मिलते हैं तो पूरा सेट भी एक फैमिली टाइप हो जाता है, मस्ती चलती रहती है, मजाक चलता रहता है। अब उस मस्ती के जो से रियलिटी में, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपको काफ़ी इंटेंस ढेर सारी चीज़ों में जाना पड़ता है। तो रवि, आपके कैरेक्टर के और आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि जो शादी हुई है दिन तलाक होता है, दैट इज़ माय कैरेक्टर। सो बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो रहा सर के साथ, ट्रेलर आपने देखा और हमने भी देखा तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया ट्रेलर बना है, बहुत मेरे गूज बम्स आ गए। आई नो आई ओ सॉरी, आपको बोलना है, ओके सॉरी। सो मैंने जब ट्रेलर हमने 3 बार देखा सबने। सो मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम में आई हैड गूज बम्स, और जब स्टोरी पढ़ी थी आई क्राइड थ्राइस। मैं 3 बार रोया था बहुत। और सर जो हैं ये इतने प्यारे डायरेक्टर हैं सर, इतने प्यारे हैं। लाइक यू नो, जब मैं सेट पे पहुंचा मैंने बोला अच्छा कोड वाला जो सीन है ना ये कौन कर रही है एक्ट्रेस। आई मीन मुझे लगा यू नो दिस हैज़ टू बी द मोस्ट पावरफुल रोल जो कैरेक्टर जो इन्होंने बोला यार इतनी प्यारी है, बोलते दीपिका कि 5 दिन का काम ना उसने 2 दिन में निकाल दिया। बोलते हैं यू नो 5 दिन शूट करते हैं हम लोग, 2 दिन में कर दिया उस लड़के ने, इतना फैबुलस बोलते ऐसे मक्खन की तरह। और तू देखना बोलते उसकी चीज़, मैं बेट कर सकता हूँ इससे बेस्ट बोलते कोर्ट सीन हो ही नहीं सकता। सो आई वाज लाइक, मैं बोला दीपिका मतलब शी इज़ डूइंग इट। मैं लाइक यार वो यू नो इतना बड़ा शो इन्होंने दिया है, लाइक 5-6 साल यू नो, लाइक इतना द बिगेस्ट शो ऑफ इंडियन टेलीविजन, लाइक हिस्टोरिक शो। So I was really happy, you know, to share screen with such actors and a great director like Deepak Pandey ji. So मैं इनके साथ बहुत काम किया, like I worked with him 6 years back वीर शिवाजी में। तब ये मुझे लाइट लेना सिखाते थे कि रवि यार तू you know, then I used to have like small roles, तो ये मेरे को दिखाते कि अच्छा थोड़ा स्क्रीन में दिखो, you know, that used to। सर के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है, मुझे याद दिलाया रवि ने, क्योंकि बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर है, तो ये मेक श्योर करते हैं कि इनकी हीरोइन, इनके एक्टर्स जो है एकदम ही सुंदर दिखे। हाँ हाँ, हमें ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम लोग एक्चुअली मैंने बहुत कम मेकअप किया और सर ने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को साइड में आके बोला मैडम का मेकअप बहुत कम करना, बट स्टिल आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एप्ट फॉर द कैरेक्टर, और स्टिल वो जो चार्म है वो निकल के आ रहा है तो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। और सच में रवि ने बिल्कुल सही कहा, यू नो सर मेक श्योर करते हैं कि ना उनका एक्टर जो है कंफर्टेबल हो। और लास्ट में सर ने मुझे बताया कि दीपिका तेरे 5 दिन का काम 2 दिन में कर दी, सेम थिंग। और ये बोला साथ में कि काम देखना, बड़ी बात है कि मतलब वो इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पैसे बचाया आपने यू नो प्रोड्यूसर्स के, कितने पैसे, बस उन्होंने इस बात को मतलब माना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहती हूँ मेरे 5 दिन का काम 2 दिन में हो जाए, बट वो अच्छा किया, वो उसमें भी मेक श्योर किया सर ने कि यू नो वो बेस्ट निकले, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो एक यू नो इतनी एनर्जी आप लगाते हो, वो एक साथ में मैं 2 दिन उसमें थी, उस ट्रॉमा में थी, उस कि एक लड़की किस लेवल से गई होगी, वो चीज़ इतनी जल्दी हो गई और बहुत अच्छी हुई। ये बहुत अच्छी बात है सर के सपोर्ट की वजह से। सर की ऐसी कोई मेमोरी जो कि अभी तक से याद हो ताज़ा? बहुत सारी, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि बहुत इंटेंस वो 2 दिन रहे। यतीन सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और वही मेरे साथ में थे, तो बहुत वो मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल चीज़ है कि मुझे उनके साथ काम करने का मिला। शांति में मैं उनको देखती थी और मेमोरेबल ये मैंने सर को बोल दिया था कि यू नो सर बहुत सारे डायलॉग है, मैं कैसे करूँ, मुझे तो मतलब जस्ट, और चेंज भी हो रहे थे बिकॉज वहीं के वहीं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और सर ने मुझे फिर बोला कि तो अच्छा कितना टाइम चाहिए, मैंने कहा सर मैं नहीं बोल सकती कि मुझे कितना टाइम चाहिए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मैं दे पाऊँगी, सही तो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सर ने मुझे 2 घंटे दिए थे, तो कि तुम जाओ आराम से, तुम लंच करो और तुम आराम से फिर आओ। तो मुझे एक्चुअली सर ने 2-3 घंटे दिए थे और फिर मैं एक्चुअली पावर के साथ आई और जो मेरे बाकी का सीन था वो मैंने बहुत अच्छे से किया।
ऋषभ, आपके कैरेक्टर के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। नहीं, मैं इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट मैं तो बस यहाँ पे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। एंड आई वाज टेलिंग दीपक जी कि कभी मौका मिले तो डेफिनेटली आई वुड बी ऑनर्ड टू वर्क विथ हिम। एंड आई एम वेरी ग्लैड एक तरह से कि एक ऐसे टॉपिक पे एक वेब सीरीज़ आ रही है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ आने से पहले मुझे भी पता नहीं था कि हलाला का मीनिंग क्या है। मुझे मतलब द साउंड ऑफ इट मुझे ऐसा लगा कि इट्स सम काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस, सम काइंड ऑफ अ ह्यूमन सैक्रिफाइस। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज़ अ ह्यूमन सैक्रिफाइस ओनली। सो एक ऐसी टॉपिक के ऊपर आपको एक फुल फ्लेजेड आपको एक वेब सीरीज़ बनानी है या फिल्म बनानी है, तो उसके लिए मुझे तो लगता है पहले तो बहुत गट्स चाहिए आपको, जो कि दीपक सर में है। और मैं सारे एक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो ऐसे टॉपिक पे उन्होंने मतलब काम करने का वो हिस्सा बनने के लिए चाहा उन्होंने। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लोग अपने मतलब इंडिया में बहुत लोग डर के चलते हैं कि यार ऐसे कर लेंगे तो शायद ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई माई सेल्फ एम अबाउट टू डू समथिंग न्यू विच इज़ ऑल्सो ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्क्रिप्ट। और अभी मुझे हाल ही में जानने को मिला कि बहुत एक्टर्स इस चीज़ को करने के लिए राज़ी नहीं है, उनको एक्टर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू ऑल दी एक्टर्स जो हलाला के पार्ट बने और उन्होंने इस चीज़ को मतलब आगे लाने में उन्होंने इस चीज़ का योगदान दिया है। सो आई एम जस्ट हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने इनके साथ काम किया लाइक कुछ 6 साल पहले। I didn't remember, but I remember. I remember now, Gumba. I remember. So उसमें मैं लड़की को भगा लेता हूँ. He was main villain. He looks so innocent, so sweet, but when he comes on screen, he's very he becomes the character basically. Yes. He's such a good actor. So I glad meeting you after 6 years. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Please watch Halala on 29 March. Yes. On Ulu app, and please subscribe. It's 36 rupees only. India's first app at 36 rupees. Please. Thank you. Please subscribe Ulu app and watch Halala. Yeah. Thank you.